शुरू करते हैं अपना एवरेज का फोर्थ सेक्शन। टाइप 2 हमारा खत्म हो जाएगा आज। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ द 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 is 15 and that of the last 3 is 16. If the last number is 19 first number is। अगर आपने लास्ट वाली क्लास देखी होगी मेरी तो उसमें बताया होगा मैंने क्या किया है। हमें क्या करना होता है, 15 गुणा 3 करना है, 16 गुणा 3 करना है। जब आप दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का 1 गुणा 3 -3 आ जाएगा। तो फर्स्ट माइनस लास्ट का डिफरेंस है ये। लास्ट हमें दे रखा है 19, तो 19 उधर जाके प्लस होगा तो 16 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 हमारा आंसर है इसका। अब देखो प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ मैं क्या किया है मैंने। क्लास ध्यान से देखनी है सारी, जिससे सवाल को आप आराम से कर पाओ, आप ओरल कर पाओगे इस सवाल को। इसने कहा है कि 4 संख्या हैं ए बी सी और डी। पहले 3, तो पहले 3 का एवरेज ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज है वो 15 गुणा 3 है। अंतिम 3 कौन से हुए हमारे पास, बी सी डी। तो बी प्लस सी प्लस डी ये हमें दे रखा है 16 गुणा 3। जब आप इन दोनों को घटाओगे इक्वेशन को तो माइनस करोगे तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ए माइनस डी आ जाएगा। ए माइनस डी जो हमारे पास आएगा, जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 3 कॉमन है, माइनस का 1 गुणा 3, तो माइनस का 1 गुणा 3 यानी कि माइनस का 3 ही आएगा। तो मैंने सवाल यहीं से स्टार्ट किया था। इसने बोला है अंतिम संख्या जो डी है लास्ट वो 19 है, तो ए माइनस 19 बराबर है -3। तो हमारे पास -3 हो गया, तो 19 उधर जाके प्लस हो जाएगा -3 में, तो ए बराबर माइनस का 3 प्लस के 19 बराबर 16। तो पहली संख्या 16 होगी, यही हमारा आंसर था। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन को, क्लास ध्यान से रखना है जिससे आगे आने वाले सवाल ओरल हो सकें, वरना ये लिखने में समय चला जाएगा बहुत सारा। द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 20, बी सी डी इज 25, डी इज 30 द वैल्यू ऑफ ए। तो सेम क्वेश्चन दिया है, बी सी का हमारे पास 20 एवरेज दे रखा है, तो 20 गुणा 3 लिखेंगे। आगे एवरेज दे रखा है अंतिम 3 का 25 गुणा 3। जब आप घटाओगे तो माइनस के 5 गुणा 3 आने वाला है, यानी कि 15। तो जो माइनस के 15 एवरेज है वो फर्स्ट माइनस लास्ट का है, ए और डी का अंतर है। चलो ए और डी ही लिख देता हूँ मैं, ए माइनस डी। उसने हमसे कहा है डी 30 है, तो ए माइनस 30 बराबर माइनस के 15। ये उधर जाके जुड़ेगा, ये माइनस कराएगा, तो ए बराबर 15 आ जाएगा हमारा। तो यही आंसर है। तो कोशिश करना है कम से कम लिखें और कर ले सवाल को आराम से। आगे देखते हैं। 3 numbers are such that the average of first 2 numbers is 2, the average of the last 2 number is 3 and the average of the first and last number is 4, then the average of 3 number is equal to। 3 संख्याएं हैं, पहली 2 संख्याओं का औसत संख्या, यह के आगे आकर डंडा आएगा, ठीक है। संख्याओं का औसत 2 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत हमारे पास 3 है, प्रथम और अंतिम संख्याओं का औसत 4 है, तब तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो जब आप इस सवाल को कर लेंगे ना 2-3 बार तो आपको पता चल जाएगा करना क्या है इसमें। जैसे 2 3 5 और 4 9, तो 9 को 3 से भाग करना है, बस 3 आंसर है इसका, इतना से लिखना है इसमें। अब इसे समझते हैं क्या क्या दे रखा है इसने। हमारे पास इसने कहा है 3 संख्याएं ए बी और सी, पहली 2 संख्याओं का एवरेज, तो ए प्लस बी बराबर दे रखा है 2 गुणा 2। भाई एवरेज है तो 2 की गुणा होगी, हालांकि मैं 4 भी लिख सकता था, लेकिन जो मैं समझाऊंगा वो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा यहाँ से। अंतिम 2 संख्या जो है, अंतिम 2 संख्या होंगी बी और सी, तो बी और सी का एवरेज बी और सी का आधा होगा, बराबर दे रखा है 3, तो 3 गुणा 2 हो गया। उसके बाद दे रखा है प्रथम और अंतिम का औसत, प्रथम और अंतिम का औसत ए प्लस सी, इनका औसत हमें दे रखा है इसने 4, तो ये 4 गुणा 2 हो गया। लेकिन उसने हमसे पूछा है ए बी सी का औसत, ए बी सी का औसत होता है बटे में 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन से ए प्लस बी प्लस सी लगाना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी लगाने के लिए हम क्या करें, इन तीनों को जोड़ें। जब तीनों को जोड़ोगे तो डबल ऑफ ए डबल ऑफ बी डबल ऑफ सी, तो जब जोड़ोगे तो 2 ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ही रखता हूँ, गुणा नहीं कर रहा 2 की। तो 2 3 5 और 4 9, 9 गुणा 2, तो इस 2 से 2 कट जाएगा। जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 से डिवाइड यहाँ भी होगा, तो 3 से डिवाइड करते 3 आंसर आ जाएगा। तो मैंने यही किया था, तीनों को जोड़ा तो 3 से भाग कर दिया बस। तो ये परफॉर्मा हमें माइंड में ऐसे सेट रखना है जिससे डायरेक्ट हो जाए। द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 50, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 54, दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज 52, देन द 6th नंबर इज। देखो 9 नंबर हैं, 9 संख्या हैं जिनका एवरेज 50 है।
पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो 3 संख्या वो छठी संख्या बतानी है। तो देखो ये जो सवाल इस सीट में हमने डाले हैं दूसरे टाइप में, टाइप 2 का तीसरा सेशन है ये हमारा, यानी कि चौथी क्लास है एवरेज की, तो इसमें हमने मिक्सचर एलिगेंस से अलग डाले हैं। तो ये एवरेज बेस्ड क्वेश्चन ही है। इसमें इसने कहा है कि 9 संख्याएं हैं जिनका एवरेज है 50, पहली 5 संख्या हैं जिनका एवरेज हमारे पास है 54, उसके बाद इसने कहा है अंतिम 3 संख्या। देखो 5 के बाद आती छठी संख्या, छठी के बाद 3 संख्या होती तब 9 संख्या बनती, यानी कि उसने 6th नंबर छोड़ दिया, 6th नंबर छोड़ दिया, तो अंतिम 3 संख्या उसने कहा है 52। तो जो 1 नंबर छोड़ा है उसका ही एवरेज उसने हमसे पूछा है। तो आप देखिए जो 9 संख्याओं का एवरेज 50 है, तो 9 संख्याओं जो एवरेज 50 है, तो एवरेज जो है वो ये बताता है कि सभी 50 हैं, ये भी 50 है, ये भी 50 है, और ये भी 50 होना ही होना चाहिए, क्योंकि जब एवरेज 50 है तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर देखेंगे कि 50 से ज़्यादा है या कम है। अगर ये 50 से ज़्यादा है तो ये कम का आएगा, अगर ये 50 से ज़्यादा है तो ये कम का आएगा, ये ज़्यादा का आएगा ना। अगर ये कम है तो ये ज़्यादा का आएगा, और ये ज़्यादा है तो कम का आएगा, अपोजिट चलेगा। कब? जब संख्या हमारी 9 संख्या है और एक संख्या कम बैठ रही हो। ठीक है, करते हैं कंपेयर, दोनों ज़्यादा ही है तो ये कम का ही आना है, इस वजह से आंसर कम ही है हमारा। तो आप देखो कितना कम है, ये हमारा 4 कम है 5 पर, तो 20 कम हो गया ये कितना कम है हमारा 2, कितने पर 3 पर, तो कुल मिलाकर 6 कम हो गया। तो 6 कम और 20 कम, 26 कम है, तो आने वाली एक संख्या 26 कम से आएगी, तो 50 में से 26 माइनस करोगे तो आने वाली संख्या 24 की आएगी। यही उसने हमसे पूछा है, सिंपल। आगे देखते हैं। आउट ऑफ द 7 गिवन नंबर द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 4 and that of the last 4 number is also 4. If the average of all the 7 number is 3, then fourth number is, दी गई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4, अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4, सभी 7 संख्याओं का औसत 3, तो चौथी संख्या क्या है? सिंपल, 4 दूनी 8, 3 11 करना है हमें। इसने बोला है कि 7 संख्या हैं, 7 संख्याएं जिसमें से पहली 4 का औसत जो है वो हमारे पास 4 है, अंतिम 4 का जो औसत है वो हमारे पास 4 है, सभी 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो ऊपर लिख देता हूँ मैं, सभी 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो 3 है। तो जो हमारे पास संख्या रिपीट हो गई है इसमें, देखो इसमें और पहले वाले सवाल में अंतर है। इस पहले वाले सवाल में हमारे पास 5 3 8 एक संख्या कम बन रही थी, लेकिन अब की बार एक संख्या ज़्यादा बन रही है। तो जो जो चीज़ हमने इसमें किया है सेम उसमें करेंगे, लेकिन अपोजिट करेंगे। जैसे इसमें कम था तो हम इसमें कम था तो कम कर देंगे, ज़्यादा था ज़्यादा कर दिया था, ऐसा करेंगे। देखो 3 है हमारे पास, कितना ये ज़्यादा आ रहा है 1, यहाँ पर हमारे पास भी 1, तो एक एक ज़्यादा है। तो आप देखो 4 संख्याओं पे ज़्यादा है तो यहाँ 4 ज़्यादा हो गया, यहाँ भी 4 संख्याओं पे ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा हो गया, तो कुल मिलाकर 8 ज़्यादा है। तो 8 ज़्यादा है तो आने वाली संख्या को 8 से ही ज़्यादा कर देंगे। तो 3 था तो 3 से 8 ज़्यादा कर दिया, कितना हो गया 11, यही पूछा है। आगे देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज़ 45 kg. If the average weight of A and B be 40 kg and that of B and C be 43 kg, then the weight of B is, ABC का औसत वजन 45 है, AB का औसत वजन 40, BC का औसत वजन 43, तो B का वजन कितना है? तो देखो इस सवाल को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ कि 3 नंबर हैं जिनका एवरेज है 45, पहली 2 संख्याओं का वेट औसत तो दे रखा है 40, अंतिम 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 43, तो जो एक संख्या रिपीट हुई है उसका पूछा है। तो सेम पहले वाले सवाल की तरह बना दिया हमने ये। तो आप देखो कि इससे कंपेयर करेंगे 45, तो यहाँ कम आ रहा है, 5 कम है 2 पर, तो कुल मिलाकर 10 कम है। यहाँ पर हमारे पास 2 कम आ रहा है 2 पर, तो कुल मिलाकर 4 कम है, तो कुल मिलाकर कितना कम हो गया जी? 14 कम आ रहा है भाई, 10 कम 4 कम 14 कम, तो 14 कम है ना, तो 14 कम ही कर देंगे हम। तो 45 एवरेज था तो 45 एवरेज से 14 कम कर देंगे, तो जितना कम है उतना कम कर दो, जितना ज़्यादा होता तो उतना ज़्यादा कर देते। कंपेयर टोटल से करना है, लेकिन तभी जब एक संख्या ज़्यादा हो जाए। आगे इसने बोला है द मीन ऑफ 11 नंबर इज 63, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज 60, दैट ऑफ द लास्ट 6 नंबर इज 65, फाइंड द 6 नंबर। 11 संख्या है जिनका माध्य या फिर औसत 63 है, तो 11 नंबर हैं जिनका एवरेज दिया है हमें 63। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 60 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 60 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत हमारे पास 65 है,
जो छठी संख्या है, सिक्स्थ नंबर जो रिपीट हुआ है, वो हमें बताना है क्या है। तो इसमें भी सिंपल कंपेयर ही करना है हमें, तो टोटल से कंपेयर करेंगे हम साथ साथ। तो आप देखें कि टोटल 63 था, इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ कम आ रहा है 3, 3 की कमी है -3, 3 कम है 6 पे, तो 18 कम है। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 ज़्यादा है 6 पे, तो कुल मिलाकर 12 ज़्यादा आ रहा है। तो आप देखो 18 कम 12 ज़्यादा, तो कुल मिलाकर 6 कम आ रहा है। हाँ है ना, 6 कम आ रहा है, तो 6 कम है तो कम कर देंगे किसमें, टोटल में। तो औसत 63 था, जिसमें 6 कम कर देंगे, ये आ जाएगा 57। तो एवरेज हमारा हो जाएगा 57, ये आंसर। 42, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर इज 6.5 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 8 नंबर इज 8.5, देन मिडिल नंबर इज। 15 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5, तो बीच वाली संख्या क्या है। तो सेम सवाल है, 15 संख्याएं हमारे पास जिनका एवरेज है 7, पहली 8 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 6.5, अंतिम 8 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 8.5, तो बीच वाली जो नंबर है हमारे पास रिपीट हुआ है, वो एक संख्या हमसे पूछी है, उसने क्या है। ठीक है जी, करते हैं कंपेयर, टोटल से कंपेयर करना है। तो आप देखो यहाँ पर कम आ रहा है आधा, आधा कम है 8 पर, तो कुल मिलाकर 4 कम आ रहा है। यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है 1.5 8 पर, तो कुल मिलाकर 12 ज़्यादा आ रहा है। 8 कम है 12 ज़्यादा है, वो 4 कम है 12 ज़्यादा है, 4 कम 12 ज़्यादा का मतलब 8 ज़्यादा चल रहा है। ज़्यादा है तो ज़्यादा कर देंगे, तो 7 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15, ये ना हमारा आंसर। द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज 49, दैट ऑफ द लास्ट 6 नंबर इज 52, द 6 नंबर इज। तो 6 नंबर दो बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं डायरेक्ट हम नंबर ना लिख के डायरेक्ट ही कंपेयर करने की कोशिश करें। तो देखो सबका औसत 50 है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सवाल को, देखो यहीं कर देंगे सॉल्यूशन को ऐसे। देखो सबका औसत 50 है, 50 से कंपेयर करेंगे, यहाँ एक कम आ रहा है कितने पर, 6 नंबर पे, तो कुल मिलाकर 6 कम है। उसके बाद हमारे पास 52 आ रहा है, ये 2 ज़्यादा है, तो ये 2 ज़्यादा है कितने नंबर पे, 6 पे, तो कुल मिलाकर 12 ज़्यादा आ रहा है। तो कुल मिलाकर असर में क्या आया, 6 ज़्यादा, 6 ज़्यादा है तो ज़्यादा कर देंगे किस में, 50 में, तो 50 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 56, तो उस आंसर आ गया हमारा 56। The average marks obtained by 22 candidates in an examination is 45. The average marks of the first 10 candidates is 55 or 55. Those are the last 11 are 40. The number of obtained marks by the 11th is 22 कैंडिडेट हैं, प्रथम 10 का एवरेज दे रखा है, 22 कैंडिडेट है जिनका एवरेज 45 है, प्रथम 10 का एवरेज 45 है, अंतिम 11 का 40 है, 11 व्यक्ति का बताना है। तो देखो इसमें कहानी थोड़ी सी उल्टी है, इसमें 11 व्यक्ति थे तो 6 और 6 संख्या 12 आ रही थी, इसमें संख्या क्या आ रही है हमारी 22 है, तो 10 और 11 21 आ रही हैं, एक नंबर रह गया है, तो थोड़ी सी कंडीशन अपोजिट चलेगी। ये पहले वाला टाइप हो गया जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया था। तो इसमें क्या रखा है हमसे, इसमें इसने बोला है हमसे कि 22 उम्मीदवार हैं जिनका औसत है 45, प्रथम 10 उम्मीदवार हैं जिनका औसत है 55, 11 उम्मीदवार हैं अंतिम, उनका एवरेज है 40, तो 11वां व्यक्ति जो रह गया उसको देखना है हमें, एक का, ये जो एक व्यक्ति रह गया है। तो कंपेयर तो इससे करेंगे हम। तो आप देखो ये जो 45 एवरेज है, तो इसका मतलब सभी 45 होने चाहिए, तो इसे भी 45 ही मानेंगे हम। अब 45 है तो 45 के बाद ये ना कंपेयर करेंगे हम कि कितना कम है ये ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा आएंगे तो ये कम का आएगा, ये कम के आएंगे तो ये ज़्यादा का आएगा। तो हम कंपेयर कर रहे हैं 45 से पहले इसको, 45 से देखेंगे ज़्यादा है कितना, 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है 10 नंबर पे, तो कुल मिलाकर 100 ज़्यादा हो गया। ठीक है जी, अब इस वाले को कंपेयर करते हैं, ये हमारे पास 5 कम है, 5 कम है 11 नंबर पे, तो कुल मिलाकर 55 कम हो गया, 55 कम है 100 ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर 45 ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो जब 45 ज़्यादा हैं, मैंने बताया था अपोजिट चलेगा, अगर ज़्यादा आएगा तो कम का आना है, कम का आएगा तो ज़्यादा आना है, तो 45 ज़्यादा हैं तो 45 कम का आना पड़ेगा, तो 45 45 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। ये अच्छा सवाल है। द एवरेज ऑब्टेन
एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट इज 70%, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 is 60%, the out of remaining 25 the average of 24 student is 80%. what is the marks obtained by the last student? 50 छात्र हैं टोटल जिनका औसत 70% है। 50 में से प्रथम 25 का औसत दे रखा है 60, 24 का दे रखा है 80, तो 25 तो 24 और 49 हो गए, एक छात्र बच गया। एक छात्र का पूछा है क्या होगा औसत, तो आप खुद देखें 50 छात्र हैं टोटल, 50 का एवरेज दे रखा है हमें 70%। 50 में से 25 छात्र और 24 छात्र, एक बच जाएगा। जो 25 छात्र हैं इनका एवरेज रखा है 60%, तो 24 छात्र हैं इनका 80%, इससे एक छात्र का पूछा है इसने। तो देखो सभी का औसत 70 है, तो 70 से ही कंपेयर करना पड़ेगा, तो 70 से ही कंपेयर करेंगे। तो ये जो व्यक्ति होगा ये 70 तो होगा ही होगा। 70 से देखते हैं कंपेयर करके ज़्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं। अगर कम आएंगे तो इसे ज़्यादा आना पड़ेगा, अगर ये ज़्यादा के हैं तो इसे कम का आना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 10 कम है 25 संख्याओं पे, तो कुल मिलाकर 250 कम। इसके बाद यहाँ देखते हैं ये हमारे पास 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है 24 संख्याओं पे, तो कुल मिलाकर 240 ज़्यादा है। ठीक है, तो 250 कम है 240 ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर 10 कम चल रहा है। 10 कम आ रहा है तो आने वाली संख्या को 10 ज़्यादा से लाना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज में शामिल करना है, तो हमें 10 ज़्यादा लाने पड़ेंगे। तो 70 और 10 80 हो जाएगा, 80 हमारा आंसर है। The average age of 15 students of a class is 15 years. Out of these, the average age of the 5 student is 14 years, and the average of the other 9 student is 16 years. The age of 15th student, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत 15 है औसत आयु, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, 9 विद्यार्थियों का आयु 16 वर्ष है, 15 व्यक्ति की पूछी है। तो आप सेम यही प्रोसेस है, 15 व्यक्तियों का जो औसत है वो दे रखा है 15, 5 व्यक्तियों का औसत दे रखा है हमें 14, तथा अगले 9 विद्यार्थियों का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 16 है। इसे एक विद्यार्थी का पूछा है, तो कंपेयर करेंगे। भाई कंपेयर करने से पहले मैं 15 लिख दूंगा, क्योंकि 15 औसत दे रखा है तो 15 तो होना ही होना पड़ेगा इसे। ठीक है जी, अब कंपेयर करते हैं। यहाँ पर कम है एक कम है 5 पर, तो कुल मिलाकर 5 कम है, एक कम है तो कुल मिलाकर 5 कम हो गया। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक ज़्यादा है, कितने पर 9 पर, तो कुल मिलाकर 9 ज़्यादा हो गया, 9 ज़्यादा है 5 कम है, तो कुल मिलाकर 4। ठीक है, कुल मिलाकर क्या चल रहा है, 4 ज़्यादा चल रहा है। तो सिंपल दिक्कत है, आप देखो कि इन दोनों को मिलाकर 4 ज़्यादा आ रहा है, तो आने वाला 15 का आना था, लेकिन 4 पहले ही ज़्यादा है, तो 4 पहले ही ज़्यादा है, तो इसे 4 कम से आना पड़ेगा, तो 4 माइनस कर देंगे, 11 का आना पड़ेगा। यही हमारा आंसर है 11। The average age of 40 student of a class is 16. If the average age of 24 student is 15.5 and that of the 15 student is 16:2/3 years, then the age of 40th student, तो 40 स्टूडेंट का एवरेज पूछा है इसने हमसे, 40वें स्टूडेंट का एवरेज। 40 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत आयु 16 वर्ष है, उनमें से 24 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो 15.5 है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 16 से ही 2/3 है, 40 व्यक्ति बतानी है। तो देखो 15, 24, 39, एक व्यक्ति बच गया, उसका ही पूछा है। तो सेम प्रोसेस कर रहे हैं जो अभी तक हमारे हैं, सभी में सेम प्रोसेस लग रहा है। 40 व्यक्तियों का एवरेज है 16, सभी का 16 दे रखा है, इससे कंपेयर करना है हमें। 24 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 15.5 दे रखा है। उसके बाद हमारे पास जो 15 व्यक्ति हैं उनका एवरेज दे रखा है 16 से ही 2/3, एक विद्यार्थी बचा है उसका एवरेज पूछा है। देखो सभी का 16 है तो 16 तो होना ही होना चाहिए। अब 16 से प्लस होगा या माइनस होगा हमें चेक करना पड़ेगा। आने वाले दोनों नंबर ज़्यादा होंगे तो एक कम का आएगा, वो कम के होंगे तो इसे ज़्यादा का आना पड़ेगा। देखो इससे कंपेयर करते हैं, 16 से कितना, ये आधा कम है, आधा कम है कितने नंबर पे, 24 पे, तो कुल मिलाकर 12 कम चल रहा है। ठीक है, इसको देखेंगे अगर हम, तो ये हमारा 2/3 एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा प्लस का चल रहा है 2/3, कितने नंबर पे, 15 पे, तो कुल मिलाकर 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कुल मिलाकर 10 हमारे पास ज़्यादा चल रहा है, 12 कम 10 ज़्यादा, तो कुल मिलाकर 2 कम आ रहा है। 12 कम है 2, 10 ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर 2 कम है, तो इन दोनों को मिलाकर 2 कम आ रहा है। तो आने वाला नंबर 16 का आना था, लेकिन ये 2 कम पहले से ही है, तो 2 की कमी और पूरी करनी पड़ेगी, तो 2 की कमी और पूरी कर देंगे तो 18 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हमारा आंसर है 18।
द एवरेज एज ऑफ ए फुटबॉल टीम इज 11 प्लेयर प्लेइंग इन फीफा वर्ल्ड कप इज 30 ईयर. द एवरेज एज ऑफ 5 of the player is 28 years and that of another set of 5 player totally different. Whose first 5 is 29.5. If it is the goalkeeper was not included in either of these two group, then find the age of goalkeeper in this year. फीफा वर्ल्ड कप है, एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी की औसत आयु 30 वर्ष है. इनमें से 5 को औसत दिया 28, अन्य 5 को औसत दिया 29.5, तो 10 हो गए. एक व्यक्ति नहीं लिया, कौन? यदि गोलकीपर को इन दोनों में शामिल नहीं किया गया तो एक व्यक्ति है गोलकीपर, उसे शामिल नहीं किया, उसी का औसत पूछ रहा है. तो सेम कंडीशन है, 11 में से 5 5 10 का दे दिया, एक का डाटा पूछा है बस हमसे. तो उसी तरीके से चलेंगे हम. 11 व्यक्ति हैं जिनका औसत है 30, 5 इसमें हैं खिलाड़ी जिनका औसत है 28, अन्य 5 है जिनका 29.5. इससे एक का बताना है. तो देखो सबका 30 है तो 30 होना चाहिए. अब देखेंगे ज़्यादा है कम है. ठीक है, ज़्यादा ही होगा क्योंकि दोनों कम आ रहे हैं. तो यहाँ पर 2 की कमी है, कितने पर? 5 पर. तो कुल मिलाकर 10 ज़्यादा लाना पड़ेगा. यहाँ पर कितने की कमी आ रही है? 0.5 की. 0.5 की कमी है 5 पर, तो कुल मिलाकर 2.5 कम है. तो इन्हें 10 भी लाना पड़ेगा और 2.5 भी लाना पड़ेगा. तो 12.5 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा. कितने का आएंगे? 42.5 के. तो जो गोलकीपर हो 42.5 का, यही पूछा है उसने हमसे. ठीक. 49. द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 135. द लार्जेस्ट इज 195 एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर 2 इज 20. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज. 3 संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 195 है, अन्य 2 संख्याओं का अंतर 20 है. तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए. देखो 3 संख्या है जिसको हमने 2 और 1 में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन आ गया फिर से इसमें, तो मिक्सचर एलिगेशन लगा देते हैं. जो 3 संख्या है इनका औसत है 135, अन्य 2 संख्या और 1 संख्या. जो 1 संख्या है बड़ी वाली वो तो 195 है. अन्य 2 संख्याओं का एवरेज निकालते हैं पहले. तो क्या करते हैं, ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम आएगी, माइनस करते हैं 60. 2 को 60 तो 1 को 30, तो ये वैल्यू ज़्यादा है तो कम आएगी, 30 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 105. तो हमारे पास जो 2 संख्या बची उनका एवरेज आया है 105. तो एवरेज 105 है तो 105 का दुगना कर देंगे, 210 उनका टोटल हो जाएगा. अब उन दोनों संख्याओं में जो है अंतर है हमारे पास वो है 20. तो उसमें छोटी संख्या पूछी है तो दोनों को घटा के आधा करना है. तो दोनों को घटाएंगे 190 और आधा कर देंगे तो 95. तो छोटी संख्या 195 है. बड़ी संख्या पूछते तो जोड़ के आधा कर देते 115 आ जाता. ये भी दे रखा है. चलिए, ये सवाल अच्छा है, एसएससी का क्वेश्चन आया हुआ है. इसने कहा है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 3a एंड 4b इज ग्रेटर देन 50, यानी कि 50 से बड़ा है, कुछ भी हो सकता है. एंड a इज ट्वाइस ऑफ b, a जो है b का डबल है. देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ a, 3a और 4b का जो समांतर माध्य है औसत है वो 50 से अधिक है. तो देखो समांतर माध्य जो होता है या फिर औसत होता है, अगर 2 नंबर दे रखे हैं दोनों को जोड़ के आधा कर दो, वो औसत हो जाएगा. a b का दुगना दे रखा है, a का सबसे छोटा मान बताना है क्या हो सकता है. तो सबसे पहले औसत देखते हैं. 3a प्लस 4b का औसत जो होगा वो 50 से ज़्यादा होगा. ठीक है, 2 की गुणा हो जाएगी तो 3a प्लस 4b जो है वो बड़ा होगा किससे? 100 से. चाहे 101 हो चाहे 102, कितना भी हो. ठीक है, मिनिमम 101 होना पड़ेगा. अब इसने यहाँ पे एक लाइन और दी कि a जो है वो बराबर है 2b के. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, a की जगह 2b रख देता हूँ. अगर मैं a की जगह 2b रख दूंगा, यहाँ पर मैंने a की जगह 2b रख दिया, तो 3 गुणा 2b कितना हो गया? 6b और 4b, तो 10b हो गया ना. तो 10b जो है वो बड़ा है 100 से, तो जो b होगा वो बड़ा होगा 10 से. लेकिन मुझसे b तो पूछा नहीं है, मुझसे a पूछा है उसने. तो a क्या है? a जो है 2b के बराबर है. तो अगर मैं 2b की बात करूं तो 2b जो होगा वो बड़ा होगा कैसे? 20 से. तो जब 2b 20 से बड़ा है तो मिनिमम क्या हो सकता है? 21. तो उसने यही पूछा है. a जो है, अभी से मैं लिख सकता हूँ a बड़ा है 20 से, और a का न्यूनतम मान क्या होगा? तो 20 से बड़ा होना चाहिए. 20 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 19 नहीं हो सकता, 21 ही होगा. तो ये आंसर है हमारा. चलिए लास्ट से करते हैं. चलो ठीक है ना, यहाँ पे आते हैं.
In an exam, the average marks obtained by Ruchi in English, Math, Hindi, Drawing were 50. The average marks Math, Science, Social Science, Craft were 70. The average marks of the all 7 subjects is 58. His score in Math was. एक परीक्षा में रुचि के अंग्रेजी, गणित, हिंदी, ड्राइंग में औसत प्राप्तांक 50 थे। उसके गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान और क्राफ्ट में औसत प्राप्तांक 70 थे। यदि रुचि के सभी 7 विषयों के प्राप्तांकों को औसत 58 रहा हो तो गणित के प्राप्तांक कितने हैं? देखो, अगर मैं इन सब्जेक्ट को नाम से पढ़ूंगा तो मुझे गड़बड़ होगी सवाल में और लिखना भी लेंदी पड़ेगा। मैंने नाम से ना पढ़ के कैसे लिख रहा हूँ, देखो 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्ट का जो औसत है वो मुझे दे रखा है 50। क्लियर? उसके बाद कितने सब्जेक्ट देखें, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, 4 है क्योंकि समाज विज्ञान 1 है, तो 4 का ही औसत दे रखा है मुझे 70। और टोटल सब्जेक्ट उसने बोले 7 हैं, 7 का औसत दे रखा है 58। अब आप देखो 4 4 8 हो रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट 2 बार आ गया, एक सब्जेक्ट 2 बार आ गया, क्या वही पूछ रहा है वो? गणित 2 बार आया, देखो ऊपर भी आया नीचे भी आया, वही पूछ रहा है वो, तो ये एक सब्जेक्ट बताना है, तो ये सवाल तो आ चुका था पीछे। कैसे? अगर ये ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कर देंगे, कम है तो कम कर देंगे। तो 58 है तो 58 लिख देता हूँ पहले तो मैं। अब कंपेयर करता हूँ, यहाँ पर 8 कम है 4 पे तो 32 कम है, यहाँ 12 ज़्यादा है 4 पे तो 48 ज़्यादा है, तो 32 कम 48 ज़्यादा, तो कुल मिलाकर 16 ज़्यादा, तो 16 ज़्यादा तो 16 ज़्यादा कर देंगे 74। आगे आंसर हमारा। अगर नाम से लिखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते, इसे लिखते लिखते हम। आगे देखते हैं, पीछे से चल रहे हैं हम। The average temperature of Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday 60. The average temperature of Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday is 63. If the ratio of temperature of Monday and Friday is 21, 25, then what is the temperature of Friday? सोमवार, मंगल, देखो सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार का जो औसत है वो 60 है, तो औसत 60 गुणा 4 होगा। आगे उसने कहा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र का औसत 63 है, तो मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र का जो औसत है वो हमारे पास 63 है, तो 63 गुणा 4 होगा। अब उसने हमसे कहा है कि मंडे और फ्राइडे का रेशो दे रखा है 21-25। तो आप देखो जब भी 2 इक्वेशन बनी हैं तो आप जब माइनस करोगे इक्वेशन को, तो जैसे ही आप माइनस करते हो इन्हें, तो माइनस करते ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे से थर्सडे, तो मंडे माइनस फ्राइडे ही आने वाला है आपका। अंतर है 4, अंतर है 3 का, और 4 की गुणा हो जाएगी, तो 3 गुणा 4 हो जाएगा 12, तो ये 12 आ गया माइनस के। अगर इसने अनुपात दे रखा है 21 और 25 का, तो अगर ये 21x है और ये 25x है, तो जो इनका डिफरेंस आएगा माइनस के 4x आएगा, उसको बोल रहा है वो माइनस के 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, यानी कि x की वैल्यू 3 है। तो हमारे पास जो अनुपात था वो 21 और 25 का अनुपात है, तो x की वैल्यू 3 आई है, तो 21 गुणा 3 कर देंगे तो मंडे आ जाएगा, 25 गुणा 3 कर देंगे तो फ्राइडे आ जाएगा। उसने हमसे फ्राइडे पूछा है, तो 25 गुणा 3 करेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वाज 48. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे इज 52 was 52. If the temperature on Monday is 42, then the temperature of Friday is. तो सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, हम क्या करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वो थर्सडे, 48 इंटू 4, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो ये होगा 52 इंटू 4। जब दोनों को माइनस करेंगे तो मंडे माइनस फ्राइडे ही आने वाला है, तो मंडे माइनस फ्राइडे, 4 कॉमन था, 4 की गुणा होनी है क्योंकि, और 48 में से 52 घटाओगे तो माइनस के 4 आएगा, तो 4 चौक 16 हो गया। तो आप देखो इसने दिया है हमें सोमवार का 42, सोमवार का दिया है 42, तो 42 माइनस फ्राइडे, इधर जाओगे तो माइनस का ही होना है, तो फ्राइडे, तो इधर हुआ -16 माइनस 42, तो 58 आ गया ना माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फ्राइडे का हमारा 58 होगा, यही उसने हमसे पूछा है। आगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, इस सवाल को मैंने बीच में स्किप करके लास्ट पहुंच गया था क्योंकि इक्वेशन का सवाल है और कुछ नहीं है इसमें। देखते हैं इस सवाल को। इसने बोला है द एवरेज ऑफ द 3 नंबर XYZ इज 45। पढ़ लेते हैं चलो पूरा।
x is the greater than the average of y and z by 9, the average of y and z is greater than y by 2, then the difference of x and z is। तीन संख्या हैं जिनका एवरेज एक्स वाई जेड का 45 है, y और z का औसत x से 9 कम है, y और z का जो औसत है वो y से ही 2 ज़्यादा है, x और z का अंतर कितना है, तो x और z निकालें, उनको घटाना है बस। तो इक्वेशन समझते हैं। इसने बोला है x प्लस वाई प्लस जेड का औसत 45 है, तो 45 गुणा 3 कर देंगे 135, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो ये दे रखी है हमें। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, क्या कह रहा है वो, y और z का जो औसत है वो x से 9 कम है, यानी कि x में से अगर मैं y और z का औसत घटा देता हूं तो वो मेरे पास 9 आ जाता है। इसके बाद उसने कहा y और z का जो औसत है, देखो पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, इसके बाद तीसरी इक्वेशन और दी है, वो लिख लेते हैं। जो y और z का जो औसत है वो y से ही 2 कम है। अब आप देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो y z कट जाएगा, x माइनस वाई आएगा 11, तो x माइनस वाई मेरा पहली लाइन में दिख जाएगा 11। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को लेने से क्या होगा कि मैं आधा कर रहा हूं, देखो मैंने आधा कर दिया सबका। आधा करने से क्या होगा, जैसे ही मैं इन दोनों लाइन को जोड़ूंगा ये तो हो जाएगा x का 3/2, ये जुड़ जाएगा दोनों, ये कट जाएगा पर। तो जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा, मैंने आधा करके जोड़ रहा हूं इन्हें, तो देखो इसको भी मैं लिख देता हूं 18/2, जिससे आधा आधा दिख जाए आराम से। अब जब आप जोड़ोगे होगा 3/2, इन दोनों को जोड़ोगे होगा 3/2 x बराबर 135 प्लस 18/2, यही तो होगा। 2 से 2 कट गया, 3 से काटोगे आप 45, 3 से काटोगे आप इसे 6, 51। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 51, x की 51 है तो y की 40, तभी तो 11 है। अब y आपके पास 40 आ गया है, x आपके पास 51 है, तो x y z तीनों का औसत 135 रखा है। आप खुद देखो x प्लस वाई प्लस जेड ये 135 है, ये आपका 51 आ गया, ये आपका 40 आ गया, 91 अगर आप इसमें से घटाओगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 44, जेड 44 आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है 7, यही आंसर है। और भी बहुत सारे तरीके हो जाएंगे क्वेश्चन सोल्व करने के, ठीक है। ये टाइप 2 हमारा खत्म हो गया है, इतना ही रखते हैं आज।